हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो है हमारा त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रायंगल। ये याद रखें आप, TRIANGLE, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी ट्रायंगल के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसके बेसिक के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि हर एक बच्चों को आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने एक सिंपली एक जो ट्रायंगल है बच्चों यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है बच्चों, इनकी जो साइड है इनका पता नहीं है कि ये कितने कितने इसका इनका मेजरमेंट कोई पता नहीं है बच्चों कि ये कितनी लंबी है कितनी छोटी है। तो हमने सिंपली इन्हें नाम दिया बच्चों A, B और C। देखिए बच्चों, नंबर एक बात क्या होती है बच्चों, इसमें नंबर एक बात बच्चों, अगर इसे मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, इधर B लिख देता हूँ और इधर C लिख देता हूँ बच्चों, इसमें बच्चों जो इंटरनल एंगल होते हैं ना बच्चों, ये वाले एंगल, इन एंगलों का जो सम होता है बच्चों वो हमेशा ही 180 डिग्री होता है बच्चों। किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल चाहे आपको जैसा मर्जी दे दे, उनका अगर इंटरनल एंगल सम पूछा जाए तो 180 ही होगा बच्चों। नंबर वन बात ये होगी। अब जाते हैं बच्चों नंबर टू पे। नंबर टू पे क्या होते हैं बच्चों, विकर्ण। इसमें जो है बच्चों, जो त्रिभुज होता है इसमें कभी भी विकर्ण नहीं होता है बच्चों, यानी कि डायगोनल इसमें नहीं होता है। ये मैंने यहाँ पे काटा मारा है बच्चों, इसमें जो है डायगोनल नहीं होता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके ऊपर कुछ और जानते हैं बच्चों। जो हमारा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है बच्चों, उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं बच्चों। तो देखिए, हमारा जो परिमाप निकालना बच्चों, यानी कि पैरामीटर, PERIMETER, पैरामीटर की बात करते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या याद रखना है बच्चों, सम ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं का योग याद रखना है, बस आपको हो जाए। तो देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में भुजा क्या है, ये A, ये है B और ये है C। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है कि भाई A प्लस B प्लस C, यानी कि सम ऑफ साइड मतलब तीनों भुजाओं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी कि थ्री साइड होती है, तीनों को आप प्लस कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप सोचेंगे कि आपकी बुक में कुछ और फॉर्मूले थे, तो देखिए बच्चों, जो बेसिक है ना बच्चों वो यही है जो मैं आपको शुरू से करवाता आ रहा हूँ। आयत में भी करवाया था, वर्ग में भी करवाया था और त्रिभुज में भी करवाया था। तो यानी कि सम ऑफ साइड, परिमाप अगर पूछे सम ऑफ साइड होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें सम ऑफ साइड कैसे, ये साइड प्लस की, ये साइड प्लस की, ये साइड प्लस की, और आपका आंसर आ गया। अगर बच्चों यही ट्रायंगल बच्चों, कुछ इस ट्रायंगल का कोई बच्चों ये फिक्स नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो अब यहाँ देखते हैं बच्चों, हम एक ट्रायंगल मैंने बनाया जिसको समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बच्चों इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं बच्चों। आइसोसेलेस, आइसो यहाँ फिर से लिख देता बच्चों, ये कुछ दिख नहीं रहा है, देखिए ISO, आइसो SCELES, आइसोसेलेस बच्चों, ठीक है। तो इस केस में बच्चों, अगर आपको परिमाप निकालना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए, अगर हम इसको A मान लेते बच्चों, इसे B मान लेते, तो बच्चों ये दोनों तो बच्चों आपस में बराबर है, तो इसे भी हमें B मानना पड़ेगा बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है बच्चों जिसमें कोई दो भुजाएं, यानी कि एनी टू साइड इज़ इक्वल, ठीक है बच्चों, एनी टू साइड इज़ इक्वल। वो किसी भी जो त्रिभुज में अगर दो साइड, यानी कि दो भुजाएं अगर बराबर होती है, उसे कहा जाता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों अगर आपको परिमाप निकालना है, देखिए बच्चों, इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसमें फॉर्मूला ये बन जाता है बच्चों, देखिए इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो देखिए बच्चों, सम ऑफ साइड यानी कि A प्लस B, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2B। यही होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो आपको अगर पैरामीटर निकालना है, यानी कि परिमाप निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया गया। शायद आपकी बुक में ऐसा भी कहीं लिखा हो। तो ये होता है बच्चों इसमें जो इसके जो ये फार्मूला बच्चों, यानी कि परिमाप का, यानी कि पैरामीटर का जो फार्मूला है, इसमें जो भी डिफरेंस आता है वो इसकी अकॉर्डिंग टू इसकी शेप के जरिए आता है बच्चों। अगर बच्चों यही चीज़ अगर आपके पास बच्चों, अब मैं ये बता देता हूँ बच्चों, जो सॉरी बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों कि इसकी जो सारी साइडें होती है ना बच्चों, सारी साइडें बराबर होती है, यानी कि ये बराबर होगी बच्चों, सबकी सब बराबर होगी। अगर हम इसे A मानते हैं तो इसे भी A मानना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए, इसमें जो आपका पैरामीटर है वो क्या रहने वाला है बच्चों, इसमें जो आपका पैरामीटर रहने वाला है बच्चों वो है आपका A+A+A, यानी कि बच्चों आप लिख सकते हैं 3A। तो देखिए बच्चों, आपकी बुक में इस तरह से सॉरी बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का बच्चों, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है बच्चों। इसका जो आपको परिमाप यानी कि पैरामीटर दिया होगा वो बच्चों इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखा होगा कि आप इसके लिए ये यूज़ करें। तो देखिए बच्चों, आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अलग अलग तरीके से याद करनी है। बच्चों आप सिर्फ एक बेसिक समझ लीजिए बच्चों कि सम ऑफ साइड, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, और आगे भी कहूँगा कि आप सम ऑफ साइड यानी कि भुजाओं का योग याद रखें, आपके हर फॉर्मूले बच्चों अपने आप बन जाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने तो इसी बेस पे बच्चों, यानी कि सम ऑफ साइड यानी कि भुजाओं के योग पे ही मैंने सारा काम किया। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें देखिए बच्चों A+B+B लिखा, A+B+B लिखा बच्चों, फॉर्मूला अपने आप से आपके सामने आया। और इसमें भी देखिए बच्चों, A+A+A लिखा बच्चों 3A, यानी कि फॉर्मूला अपने आप सामने आया बच्चों। अगर बच्चों आप फॉर्मूला याद करते हैं और आप एग्जाम पे बैठे हैं बच्चों, इन तीनों फार्मूलों में क्या हो सकता है बच्चों, क्रैश हो सकता है, यानी कि आपके दिमाग में ये सही से याद नहीं रहेगा, ये था वो था, ये था ये था ये था, इस तरह से बच्चों आप वहाँ पे गलती करके आओगे। अगर बच्चों आप बेसिक जानते हैं ना बच्चों, आप जो मर्जी कर लो बच्चों, आपका जो फार्मूला होने वाला है ना बच्चों, हमेशा ही 100% सही आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों इसके जो आपको परिमाप निकालने का। अब चलते हैं बच्चों हम इसके जो क्षेत्रफल के ऊपर बच्चों, क्षेत्रफल की बात अगर हम करें बच्चों, क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल, तो बच्चों जिसे बच्चों इंग्लिश में बच्चों हम एरिया कहते हैं, AREA, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर बच्चों आपके पास बच्चों कोई ट्रायंगल, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों इस तरह से होते हैं बच्चों, ये इस तरह से भी हो सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी हो सकते हैं। आप ये ना समझे कि भाई ये सिर्फ
ऐसे ही होंगे। बस आपको ये देखना है कि कोई भी जो ट्रायंगल बना है, हो सकता है बच्चों इस तरह से भी हो सकता है बच्चों, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का हो सकता है बच्चों। तो चाहे सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि 90 डिग्री का है, तो उसमें आप क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे बच्चों, ये बहुत ही आसान फार्मूला है बच्चों। आप यूज़ करेंगे 1/2 और हिंदी में बच्चों आधार, आधार करेंगे बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। ये आप करेंगे, ऊंचाई शॉर्ट में लिखा बच्चों मैंने, ऊंचाई चलो पूरा लिख देता हूँ, ऊंचाई, ठीक है बच्चों। या फिर बच्चों इसकी जगह में 1/2 और गुणा आधार आप लिखेंगे, आधार, आधार आप लिखेंगे बच्चों, और इधर आप लंब भी कर सकते हैं बच्चों, लंब, ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊंचाई या फिर लंब। तो इंग्लिश में इसे बच्चे कैसे यूज़ करते हैं, इंग्लिश में बच्चे इसे 1/2 और गुना भी इंटू पी इस तरह से करते हैं बच्चों। या फिर इस जगह पे बच्चों, इस जगह पे, या फिर आप जो है इस जगह पे बच्चों एच भी लिख सकते हैं बच्चों, इस जगह पे, यानी कि पी की जगह पे मैंने यहीं पे ब्रैकेट लगा के कर दिया कि यानी कि पी की जगह पे आप एच भी लिख सकते हो। तो देखिए इसी फॉर्मूले थोड़ा सा शॉर्ट बनाकर यहाँ पे बी पी इस तरह से दिया होता है आपकी बुक में। तो इसे समझते बच्चों ये कैसा होता है। अब देखिए बच्चों आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ बच्चों, इसमें देखना है आपको, ध्यान से देखिए। हम आयत पढ़ चुके हैं या फिर वर्ग पढ़ चुके हैं बच्चों, यानी कि आयत या फिर वर्ग, ठीक है बच्चों, यानी कि रेक्टेंगल भी हम पढ़ चुके हैं और स्क्वायर भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस बच्चों, आपको इसका जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इसके क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया आपको निकालना है बच्चों, उसको आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों अगर आप इसे समझ लेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बच्चों यहाँ से एक डायगोनल लेता हूँ, यानी कि इसका विकर्ण बच्चों, ठीक है, हिंदी में विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल। तो देखिए बच्चों आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको 2 त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, एक ये वाला, एक ये वाला। आप यहाँ देखिए बच्चों, इसे आप हटा दीजिए तो आपके पास ट्रायंगल बन गया। अब आप मुझे बताएं बच्चों, अगर ये एल है और ये बी है, ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ यानी कि ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, आयत की बात करें, जिस तरह से ये मेरा पेज है आयताकार है, इसी तरह से बच्चों, तो इसका जो एरिया होता है बच्चों, इसका, इस रेक्टेंगल का, वो होता है बच्चों आपके पास एल इंटू बी। अगर बच्चों इस, अब देखिए बच्चों हमने इसे काट कर आधा कर दिया, तब क्या हुआ बच्चों, ये बना ट्रायंगल, यानी कि ये हो गया, इस जो जो ये रेक्टेंगल है ना बच्चों, इसका आधा हुआ बच्चों, बिल्कुल आधा क्षेत्रफल, आधा इधर आधा इधर, ठीक है बच्चों, आधा इधर आधा इधर। यानी कि इसका मतलब है कि भाई ये जो ट्रायंगल है, ये जो होता है, ये रेक्टेंगल का हाफ होता है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हमें इसका एरिया चाहिए, सिर्फ इसका, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका आधा, ये जो होता है बच्चों एरिया, ये होता है पूरे रेक्टेंगल का। अगर हमें सिर्फ इसका चाहिए तो बच्चों आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है बच्चों। आप देखिए आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी में 1/2 यहाँ पे गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों इसमें सिमिलरिटी, यहाँ ये मैंने फार्मूला लिखा और यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा, देखिए बच्चों दोनों सेम है बच्चों, सिर्फ शब्द बदले हैं बच्चों, यहाँ लंबाई है यहाँ चौड़ाई है, या आधार है यहाँ लंब है। तो ये आप इसमें कन्फ्यूज़ ना बचे। अगर हम इधर इसको बच्चों, अगर हम मैं बी मान के चलूँ, बी यानी कि बी से बच्चों इस पे बनाए, और इसे हाइट मान के चलूँ, यानी कि पी या फिर एच, यानी कि पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होता है, इसे पी मान के चलो, ठीक है बच्चों, बी और पी। तो देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे जो है एल और बी की जगह में मुझे 1/2 गुणा बी गुणा पी करना पड़ेगा बच्चों, जो कि आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से बन गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर आप किसी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, तो बच्चों आपको ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप हाफ कर दीजिए, बात खत्म। अगर कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में आप क्या करें, डायरेक्टली हाफ कर दें, ठीक है बच्चों। अब आप इसे समझे बच्चों, आपको किस तरह से समझना है इस फॉर्मूले को। देखिए बच्चों अगर ये है बच्चों, आपको सिर्फ बच्चों ये है, तो देखिए इसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। अगर इसे हम ट्रायंगल बना देते हैं तो देखिए बच्चों इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं बोलेंगे हम, उस केस में हम इसे आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार, यानी कि बेस, और इसे लंब, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का होता है बच्चों रेक्टेंगल में, ठीक है बच्चों। और इसे कहते हैं बच्चों पी, यानी कि ये पहले था बच्चों क्या एल और ये था बी, सिर्फ इनके नाम बदलने, बाकी करना वही है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको इसका एरिया पूछा जाए, ये बी है बच्चों और ये है पी, एरिया पूछा जाए तो आप सिंपली बच्चों 1/2 इंटू भी इंटू पी करें बच्चों, और यही आपका जो है इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगा। अब देखिए बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो मैंने इस तरह से किया। अगर बच्चों मैं इसे, ये तो बच्चों हाफ है, अगर मैं इसे पूरा बढ़ा दूँ, देखिए बच्चों इसके पैरेलल ये खींचूँ इधर, इधर, और इसके पैरेलल ये खींचूँ, तो देखिए बच्चों आपके पास क्या बना बच्चों, रेक्टेंगल। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, जो कि ट्रायंगल जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक जो रेक्टेंगल का वो बिल्कुल हाफ होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है बच्चों, एल इंटू बी होता है, तो बच्चों उसका हाफ कर दो, सिर्फ आपको एल की जगह में बी यूज़ करना है, एल की जगह में, एल की जगह पे आपको भी यूज़ करना है, और यहाँ पे जो है बच्चों भी की जगह पे आपको पी यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। इतना तो आप समझ चुके होंगे, सिर्फ आपको नाम ही चेंज करने, बाकी करना वही है जो रेक्टेंगल में होता था, सिर्फ उसका हाफ। ये बच्चों एक लॉजिक सी चीज़ है, अगर आपको ये समझ नहीं आती तो उसके लिए मैंने बच्चों ये एक अलग सा तरीका बनाया बच्चों। अब चलते बच्चों, सर आपने तो कहा कि ये इस तरह से, अगर बच्चों अगर सर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल ना हो तब क्या करें। तो देखिए बच्चों तब भी करने का हमारे पास एक तरीका है बच्चों, आसान तरीका। वैसे हर ट्रायंगल के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा बच्चों किस तरह का, एक ही फार्मूले से। वैसे सभी फार्मूले डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी एक फार्मूले की और जाते हैं बच्चों। तो देखिए अगर बच्चों आपके पास कुछ इस तरह का है बच्चों, हम मान लेते हैं बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज।
अगर ऐसा है बच्चों, इसमें आप कैसे करें, आप बच्चों इसका जो एरिया होता है ना बच्चों, इसका एरिया निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब होता है कि लंब गिराओ और यहाँ पे 90 डिग्री का होता है बच्चों एंगल, जो भी आप ऊपर से एंगल गिराते हैं। ठीक है बच्चों, इससे ऊपर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, ये हमेशा ही आपकी जो है 90 डिग्री भी होती है। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है किसके, बेस के, यानी कि ये बेस है आपका और ये हो गया बच्चों पी। अब अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है बच्चों, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालें, मैंने तो आपको एक फार्मूला बताया। तो देखिए बच्चों, आप कुछ ना करें, आप 1/2 लिखें और ये जो आधार है ना बच्चों, देखिए इसमें देखिए क्यों 1/2 जो ये वाला फार्मूला है ना बच्चों, ये हमेशा ही, यानी कि ये जो फार्मूला है, ये भी जो मैंने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं बच्चों, ये वाले फार्मूले, ये वाले, ये हमेशा बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में। अब मैं यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूज़ कर रहा हूँ इसी फार्मूले को, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में, वो किस तरह से, तो देखिए बच्चों, इसमें अगर आप देखा जाए तो ये 2 त्रिभुज है जो आपके राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, 2 त्रिभुज। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसका एरिया निकालें और फिर इसका निकालें और दोनों को प्लस कर दें, या फिर एक आसान तरीका है कि आप एक बार आप लिखें 1/2 और जो आधार है, दोनों त्रिभुज आ रहे हैं तो पूरा ले लीजिए ये आधार BC, और आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हम डी ले लेते हैं, ये पॉइंट डी वाला, ये वाला पॉइंट जो डी है, AD हमारा क्या हुआ बच्चों, AD हमारा परपेंडिकुलर हुआ। इस तरह से बच्चों आप फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। अदरवाइज इसमें बच्चों आपको इस तरह का फार्मूला प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर गिराया और पहले आप इसका निकालिए, यानी कि 1/2 इसका, यहाँ से B से D का 1/2 आधार, ये हो गया BD, यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर हो गया AD। ठीक है बच्चों, और प्लस करेंगे इसमें 1/2 और यहाँ से DC इंटू DC और इंटू इसमें करेंगे AD। ठीक है बच्चों, AD। इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इस फार्मूले से नहीं कर सकते हो तो इससे अच्छा है कि आप 1/2 इस तरह से लगाएं और आधार को पूरा ले लें, यानी कि BC इंटू AD। परपेंडिकुलर दोनों के लिए जो है सेम परपेंडिकुलर है और दोनों के लिए सेम जो है बेस है बच्चों, तो आप इस तरह से इसका एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, अगर कोई ऐसा ना हो तब, तो बच्चों जब अगर कोई इस तरह का ना हो तब क्या करें, अगर देख लीजिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का ट्रायंगल होगा, इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का होगा, तो देखिए इसमें भी बच्चों आप इसी तरह इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह का मान लीजिए ये दोनों, ये तीनों जो है अलग है, अलग है, तो इसमें भी सिंपल सा तरीका है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ ड्रॉ कर लें। अगर आपके पास परपेंडिकुलर की जो हाइट पता है, यानी कि इसकी हाइट पता है, तब तो बच्चों आपको आसान है करने के लिए कि आप ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ, चाहे ट्रायंगल आपका कोई भी हो। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है बच्चों तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला पता लगा, ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल नहीं है तो देखिए बच्चों, ये मैंने बताई कि इसकी जो तीनों साइड है बच्चों वो जो है डिफरेंट है बच्चों। जो ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को बच्चों स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है बच्चों। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है बच्चों। इसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल और हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए करने का बच्चों हमारे पास एक तरीका है बच्चों इसका एरिया निकालने का। इसका एरिया निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसका क्या निकालें, इसका परिमाप निकालें। तो देखिए, अगर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, तो इसका जो होता है ना बच्चों, इसका जो आपका जो परिमाप होता है तो वो होता है बच्चों A + B + C। ठीक है बच्चों, अब इस परिमाप को बच्चों आप आधा कर दें। ठीक है बच्चों, यानी कि A + B + C, इसका आधा कर दें बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसका प्रयोग होता है। इसके लिए एक फार्मूला है बच्चों जो आपको मैं इस पेज में दिखाता हूँ बच्चों, पीछे की ओर। तो देखिए बच्चों किस तरह से होता है, इसका जो एरिया निकलता है बच्चों ऐसे ट्रायंगल का, जो कि आपके जो होते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज होते हैं बच्चों, इनका जो एरिया निकलता है, यानी कि SCELEN स्केलेन ट्रायंगल, TRIANGLE। देखिए इस तरह के लिए आप जब एरिया निकालते हैं बच्चों, तो उस केस में आप क्या करते हैं, अनरूट करते हैं बच्चों, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, यानी कि जो आपका सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर उसको हम S से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, सेमी पैरामीटर होता है मतलब अर्ध परिमाप, और यहाँ पे S-A करेंगे और उसके बाद S-B करेंगे और उसके बाद S-C करेंगे बच्चों। और जो भी इसका आंसर आएगा बच्चों, उसका हम जो है अंडरूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, वही हमारा जो है एरिया रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो S है बच्चों, ये क्या मतलब है, जो हमारा परिमाप है बच्चों, क्या होता है परिमाप, परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पैरामीटर को हम S से डिनोट करते हैं। देखिए A + B + C, ये हमारा हो गया बच्चों क्या, परिमाप, यानी कि परिमाप, जिसे हम PERIMETER पैरामीटर कहते हैं बच्चों। अगर बच्चों इसे हम 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाता है बच्चों अर्ध परिमाप। क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप। ठीक है बच्चों, यानी कि आधा परिमाप, इसे कहते हैं बच्चों SEMI सेमी पैरामीटर, PERI पेरीमीटर, METER। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है बच्चों हमारा A + B + C, यानी कि जो भी आपका परिमाप रहेगा उसका बटा 2, यानी कि आपको उसको 2 से डिवाइड करना है बच्चों, वही आपका सेमी पैरामीटर रहने वाला है, और वही आपने S की जगह पे यूज़ करना है, यानी कि S = क्या होता है बच्चों, यानी कि पैरामीटर PERI पेरीमीटर, METER पैरामीटर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, याद रखें, और हिंदी वाले इसे याद रखें बच्चों, परिमाप, परिमाप
1/2। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों आपका विषमबाहु त्रिभुज में, यानी कि स्केल एंड ट्रायंगल में आपका ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ एस की जगह में आप ये लिखें, जो ये ए बी और ये सी है बच्चों, ये जो है साइड ऑफ ट्रायंगल है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पीछे आपको दी गई थी। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें जो दी गई थी बच्चों, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, आपको ये चीज़ हटाना है बच्चों इनसे, और उसके बाद उसका आप क्या निकालें, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालें, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो होगी उस केस में अगर आपको बच्चों परपेंडिकुलर ना दिया हो। अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हो तो आप एक ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक ही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1/2 वाला, 1/2 इंटू बी इंटू पी। जो भी आपका बेस रहेगा, जो भी आपका परपेंडिकुलर रहेगा, वो इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा और आपके पास एरिया आएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर बच्चों आपके पास रहता है कि भाई इस तरह का ट्रायंगल, किस तरह का बताएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, जिसमें कि तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है बच्चों, इसका जो एरिया होता है बच्चों, अगर तो आपको बच्चों इसका परपेंडिकुलर पता है, ठीक है बच्चों, कि इसकी हाइट कितनी है, अगर आपको ये पता है, तब तो बच्चों आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। कौन सा, ये वाला भी इंटू पी वाला बच्चों। ये किसी भी ट्रायंगल में ये फार्मूला आपको लगा सकते हैं। इसमें खासियत क्या होती है, आपको बेस पूरा लेना पड़ेगा। आपको यहाँ से यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहीं तक आपको बेस नहीं लेना है, आपको बेस पूरा लेना है। जैसे ए है, ये बी है और सी है, आपको बेस पूरा यहाँ से यहाँ लेना है और परपेंडिकुलर लेना है, इसका एरिया आ जाएगा। इन केस अगर आपको हाइट पता नहीं है, आपकी ये सारी जो साइड है ये इक्वल है, तो इसको आप इसका एरिया कैसे निकालें बच्चों। इसको एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला आपके पास दिया गया है, वो है √3/4। ठीक है बच्चों, और इसमें आप क्या डालें बच्चों, ए स्क्वायर डालें। क्या डालें, इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हिंदी में इसे लिखें इसी फार्मूले को, तो आप 1/3 गुणा भुजा का स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर करें। ये हिंदी में इस तरह से होता है बच्चों। क्यों स्क्वायर, क्योंकि इसमें सारी एक जैसी है, तभी आपको ए स्क्वायर। एरिया निकलेगा तो हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है ना बच्चों, हमेशा स्क्वायर में ही एरिया आता है बच्चों, इसलिए इसका जो है ये इस तरह का, इसका जो है स्पेसिफिक फार्मूला फॉर दिस, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला विच कैन यूज फॉर ओनली दिस ट्रायंगल बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों, तो ये बच्चों ये फार्मूला तब आप यूज़ करें अगर आपको इसकी हाइट पता नहीं है। अगर आपको हाइट पता है तो आप सिंपली इस फार्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं। चाहे कोई भी ट्रायंगल आपके पास दिया होगा, आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सके, आप जो किसी भी ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे कि आपको जो बेस है वो पूरा लेना है, जिसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर गिरा होगा उसको आपने जो है उसको बेस को पूरा लेना है, बस आपको यहाँ पे। और हाइट तो आप यही लें, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए सेम हाइट है, तो आपको एक बार लेनी है और बेस जो है पूरा ही लेना है, आधा आधा नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो बच्चों इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। किस तरह से बच्चों, कहते हैं बच्चों, अगर ये बच्चों आपके पास ये दिया है बच्चों, मान लीजिए इस तरह का ट्रायंगल दिया है, आपको इसका एरिया निकालना है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो बच्चों आप किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आप 1/2 करेंगे, आधार देखेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है और बच्चों ऊंचाई है 4, तो बच्चों आपका आंसर आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 4 3 7 7/2। ये नहीं कि आप इसे करेंगे बच्चों 3.5, यानी कि इतना यूनिट स्क्वायर, ठीक, यूनिट स्क्वायर बच्चों आपका जो एरिया आने वाला है बच्चों। आपको पता है कि जो एरिया होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। और दूसरी बात बच्चों, अगर इसका पैरामीटर पूछा था तो आप क्या करते हैं बच्चों, आप इस तरह से करते हैं, यानी कि 3 + 4 + 5, यानी कि जो इसका पैरामीटर होता है बच्चों वो क्या होता है, 3 + 4 + 5, यानी कि सिंपली 9, और ये हो गया बच्चों 12। ठीक है बच्चों, इतना यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने ना ही सेंटीमीटर लगा ना किलोमीटर लिखा, कुछ नहीं लिखा। अगर मैं सेंटीमीटर इनके पीछे लिख देता हूँ तो बच्चों आपका ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लिखते हैं, तो बच्चों हिंदी में इसे लिखते हैं बच्चों वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो जो है ज़्यादा लंबी होगी बच्चों, इसके ऊपर ज़्यादा मैंने आपको जो है एरिया निकाल के नहीं दिखाया। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। देखिए, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया बच्चों, और एक फार्मूला ये हो गया, यानी कि इसमें बच्चों 3 फार्मूले थे। तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं बच्चों, तो ये आपको 3 फार्मूले जो आपको बेसिकली याद रखने हैं बच्चों, कौन कौन से। नंबर 1, 1/2 गुणा बेस गुणा परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरा बच्चों आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर बच्चों आप एस और S-A और S-B और S-C इसे आप यूज़ करें। और तीसरा जो होता है बच्चों वो आप रखेंगे √3/4 और इंटू ए स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, वेयर जो आपके जो है बच्चों A, B एंड C जो है बच्चों, A, B एंड C वो है बच्चों आपका क्या, A, B एंड C है बच्चों आपका साइड्स, SIDES। और जो बच्चों आपका जो S है वो है बच्चों आपका SEMI सेमी पैरामीटर, PERIMETER। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे जो ए है बच्चों, जो ये ए स्क्वायर ए यूज़ किया गया बच्चों, ये है बच्चों आपका एक किसके लिए यूज़ किया, ये है बच्चों आपका साइड के लिए, SIDE, यानी कि भुजा भी कहा जाता है बच्चों, इसको इंग्लिश में आर्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपको यूज़ करने बच्चों। देखिए बच्चों, हर ट्राइंगल में ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, वो तब अगर आपके पास बच्चों परपेंडिकुलर दिया होगा। परपेंडिकुलर इज़ गिवन, GIVEN। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आपके पास लंब दिया होगा तो तब आप इसको सभी त्रिभुज में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ना दिया रखा हो तो आप ये कर सकते हैं बच्चों। ये किसके लिए आप कर सकते हैं बच्चों, यानी कि विषम भाव त्रिभुज के लिए। विषम क्या बच्चों, विषम
बाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। यानी कि इसे कहते हैं बच्चों हम क्या, स्केलन, SCELEN, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, स्केलन ट्रायंगल। और ये जो होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं बच्चों समकोण, समकोण त्रिभुज के लिए, यानी कि RIGHT, राइट एंगल, ANGLED, एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। और जो ये होता है बच्चों, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु, समबाहु बाहु त्रिभुज, यानी कि बच्चों इंग्लिश में अगर इसे कहें तो बच्चों हम कह सकते हैं इसको इक्विलेटर, AQUI, इक्विलेटर, LATERAL, लेटरल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। ये बच्चों इस तरह से फॉर्मूले हैं बच्चों आपके, जो कि अलग अलग ट्रायंगल के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे आप इससे काम चला सकते हैं अगर आपको हाइट दी गई हो, तो अगर आपको हाइट नहीं दी है तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको प्रयोग करने पड़ते हैं बच्चों। पर इनका जो बच्चों आपका जो परिमाप होता है बच्चों, यानी कि पैरामीटर होता है, परिमाप, परिमाप बच्चों वो आप हमेशा याद रखें, यानी कि PERIMETER, पैरामीटर बच्चों वो याद रखें बच्चों। सम ऑफ साइड, क्या सम ऑफ साइड, सम SUM, सम ऑफ साइड SIDES, यानी कि भुजाओं का का योग, हिंदी मीडियम वाले इस तरह से रखें बच्चों। बस आपको अगर ये पता चल गया बच्चों, यही चीज़ें होती है जो त्रिभुज में खास होती है बच्चों। बस इसके ऊपर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे बच्चों, तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।